आप सोच रहे होंगे कि ये बॉक्स मेरे हाथ में क्या कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर है एक ब्रांड न्यू LED टीवी जो हम आप में से किसी एक खुशकिस्मत व्यक्ति को एक कॉन्टेस्ट के ज़रिए देना चाहते हैं, यानी कि गिफ्ट करना चाहते हैं। मैं इस वक्त अपने बाग में आया हूँ और कैसे आप इस टीवी को जीत सकते हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं आपको इस पूरे बाग में घुमाने वाला हूँ और एक चीज़ दिखाऊँगा। मेरा घर जो काफ़ी लंबे समय से इस बाग के अंदर बन रहा था, आपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ज़रिए देखा होगा, लेकिन हमने यूट्यूब पर बहुत मशक्क़त की, आपने उस मशक्क़त को सराहा है, प्यार दिया है, जिसकी बदौलत हम इस खूबसूरत से घर को इस खूबसूरत सी जगह पर बना पाए। अंत तक देखिए। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और ये है LED टीवी का गिव अवे कॉन्टेस्ट का एक बेहतरीन व्लॉग। और ये देखिए, यहाँ पर मुझे रास्ते में दिखाई दी है ये हरियाली। दरअसल ये पत्तियों का हरा भरा जो आप पौधा देख रहे हैं, ये कोई घास नहीं है, ये ऐसे ही नहीं होगा, इसे लगाया गया है। और एक क्लू देना चाहता हूँ आपको कि जो भी इसमें लगता है उसे आप खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। ज़मीन के अंदर वो चीज़ उगती है। इस पत्ते का आकार देखिए, आप इसका आकार देखिए और पहचानिए कि वो क्या चीज़ है जो उगती होगी जिसे आप खा सकते हैं। कमेंट कीजिए नीचे। तब तक हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, ये जगह काफ़ी सही है। यहाँ पर छाँव भी है, पीछे अच्छी हरी भरी घास भी है और ये टीवी भी इस इलाके में अनबॉक्स होकर खुश होगा, जैसे कि आप लोग होंगे इसे देखने के बाद। तो मैं भी इसे पहली बार ही देख रहा हूँ और यकीनन ये टीवी आप में से किसी एक व्यक्ति के पास, एक खुशकिस्मत व्यक्ति के घर पर जाएगा, उसकी दीवार पर टंगने वाला है। ये देखिए यहाँ पर, वाओ, कितना खूबसूरत है ये। अब उसके ऊपर लगा ये प्लास्टिक भी हटा देते हैं तो इसकी खूबसूरती और अच्छे से आपको वो दिखाई देगी। देख रहे हैं आप इसे? ये तो टीवी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसे ज़रा हटा देता हूँ मैं। अब सवाल ये उठता है कि आप इस टीवी को कैसे जीत सकते हैं, और इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान सा है। दरअसल हम एक कॉन्टेस्ट रन करने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि आजकल शॉर्ट फॉर्मेट का जो कंटेंट है काफ़ी चलता है। तो हमने सोचा कि रील्स बनाने की एक कॉन्टेस्ट रखते हैं, लेकिन रील जो है वो वैल्यू वाली होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो कुछ रूल्स हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए उन रूल्स को। अगर आप रील बना रहे हो तो वो कुदरत के विषय में होनी चाहिए, यानी कि उस रील में कुदरत की खूबसूरती आप दिखा सकते हैं या फिर कुदरत से जुड़ा कोई संवेदनशील विषय आप दिखा सकते हैं। कुछ ऐसा विषय जिसमें से लोगों को एक संदेश जाए, एक सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। उस रील को बनाने के बाद आप उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कीजिए और अपलोड करने के बाद आपको स्वप्निल खताल और FWC नेटवर्क, इन दोनों पेजेस को टैग करना ज़रूरी है, जिसकी मदद से हम उस रील को अच्छे से ढूंढ पाएंगे, देख पाएंगे। फिर हमारी टीम के लोग उस जितने भी सबमिशन आएंगे, जितने भी रील्स बनेंगे, उन सारे रील्स को देखेंगे और उनमें से जो भी रील सबसे बेहतरीन होगी उस व्यक्ति को ये वाला LED टीवी तोहफे के तौर में दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, वो रील आपकी खुद की होनी चाहिए, आपने खुद उसे शूट किया हो, आपने खुद उसे एडिट किया हो। हमारी टीम जो है सभी जितने भी रील्स आएंगे, सबमिशंस होंगे, उन सब को देखेंगे और उनमें से जो भी सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा उसे ये वाला 32 इंच LED टीवी गिफ्ट किया जाएगा। वैसे मुझे पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन कुछ महीने पहले उस इलाके में वहाँ पर एक जंगल कैट ने छोटे छोटे बच्चे दिए हुए थे। हम वहाँ पर भी जाएंगे, देखेंगे कि अब वहाँ पर क्या हालत है, कि वो बच्चे अभी वहाँ पर है या नहीं है। लेकिन पहले इस टीवी की बात को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इंस्टाग्राम पर अपनी रील को अपलोड कीजिए, उसके बाद हम आपको विजेता बताएंगे। सिर्फ 2 दिनों के बाद ही विजेता का अनाउंसमेंट होगा, 2 नहीं 3 दिनों के बाद, यानी कि संडे को विजेता का अनाउंसमेंट होगा, उसे गिफ्ट किया जाएगा। और हाँ, वो रील आपका खुद का होना चाहिए। अगर आप किसी और के रील को डाउनलोड करके सबमिट करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। वो खुद का इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये आपके घर पे जाने वाला है। और हाँ, जो भी रील बनाएगा उस रील को सिलेक्ट करने के बाद जो भी विजेता होगा उसे उस रील की रॉ फुटेजेस भी दिखानी होंगी। तो उन फुटेजेस को देखने के बाद ही ये साबित होगा कि ये जो एडिट किया हुआ रील है वो आपका खुद का है। इसीलिए कॉपी पेस्ट का काम यहाँ पर मत कीजिए। लेकिन फ़िलहाल मैं इस टीवी को यहाँ पर रखने वाला हूँ इस बक्से के ऊपर सुरक्षित। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको चिक्कू के बाग का एक, ये देखिए,
ये सबूत है कि मैं चीकू के ही बाग में हूँ। ये चीकू का फल है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको चीकू के बाग का एक मुआयना कराने वाला हूँ। जंगल कैट के उस बच्चों वाले इलाके में भी हम जाएंगे जो घर हमने बनाया था। आप लोगों की वजह से, आप लोग यूट्यूब पर हमें बहुत प्यार दे चुके हैं, जिसकी मदद से हमने वो घर बनाया है। तो वो घर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बाग में देखने जैसी है। लेकिन फ़िलहाल आप इसे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत है ये केले का पेड़। इसे हमने लगाया था बरसात के मौसम में, अभी काफ़ी बड़ा हुआ है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये जो घास का आप ढेर देख रहे हैं, यही वो ढेर है जहाँ पर उस जंगल कैट ने अपने बच्चे दिए हुए थे। और कुछ समय के बाद वो अपने बच्चों को यहाँ से लेकर उस तरफ चली गई। उसके बाद वो दिखाई तो नहीं दी। अब ये ढेर है तो यहाँ पर इसके अंदर कभी कभार सांप बैठना पसंद करते हैं, इसलिए मेरे बाग में बहुत सारे सांप मुझे आए दिन दिखाई देते हैं। आज हम देखेंगे कि क्या हम किसी सांप को देख पाएंगे या नहीं। फिलहाल मैं एक और रोचक चीज़ दिखाता हूँ। आ जाओ, एक सेकेंड। वो देखो वहाँ पर पूरी की पूरी कॉलोनी बसी हुई है। ये वो इलाका है जहाँ पर सांप अक्सर आराम फरमाते हैं, क्योंकि ठंडक भी होती है। तो संभाल कर आओ और मैं आपको दिखाता हूँ कॉलोनी। ये देखिए जनाब, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। ये तो पूरी की पूरी कॉलोनी है। बीच में थोड़े बहुत पेड़ उग गए हैं, छोटे छोटे हैं। ये किसी काम के नहीं होते, ये जंगली हैं। इसकी खासियत पता है क्या है? ये जो चींटी है, वो चींटी अपने लार से इसे बनाती है। ज़मीन के अंदर जाकर कीचड़ को निकालती है और फिर यहाँ पर बड़े बड़े टावर्स खड़ी कर देती है। कमाल की बात यह है कि चींटियों ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें बना लेती है। और इनकी खासियत यह है कि ये बहुत मजबूत है। आपको यकीन नहीं आता? ये देखिए, टूटने वाली नहीं। मतलब अगर आप तोड़ने की इच्छा रखते हैं तो ज़ोर से घुसा मार के तोड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मजबूत है। हालांकि इसे मारने के बाद नीचे उन्हें कंपन महसूस होगा, उसके बाद हरकतें हो जाएंगी, लेकिन कोई नुकसान नहीं होने वाला। पूरा का पूरा जाल अंदर फैला होता है इनका। बहुत ही ज़बरदस्त इनका मैनेजमेंट होता है। इसकी रानी होती है और बाकी जो है वो सब वर्कर एंट्स है। कुछ चींटियाँ हैं जिनका काम होता है शिकार करना। तो पूरा का पूरा उनका यहाँ पर जमावड़ा है परिवार का। इनका घर तो आपने देख लिया, अब मेरा घर देखते हैं। इनका वाला काफ़ी खूबसूरत है, मेरा खूबसूरत है या नहीं ये आप तय करेंगे। चलिए मेरे साथ। वो देखिए वहाँ पर इस एपिसोड की हमारी मंजिल। तो घर तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पेड़ दिखाना चाहता हूँ। ये वाला जो पेड़ है काफ़ी ख़ास है, पता है क्यों? क्योंकि ये वही पेड़ है जहाँ पर मुझे वो जंगल कैट दिखाई दी थी, जिसे आपने उस एपिसोड में देखा होगा जो FWC नेटवर्क पर है। वो अनुभव मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार अनुभवों में से है। और अच्छी बात यह है कि ये जो पेड़ है ये मेरे घर के ठीक सामने है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा घर। तो जब भी मैं अपने दरवाजे से बाहर निकलूँगा ये पेड़ मुझे दिखाई देगा और फिर वो यादें मेरे दिमाग में तरोताज़ा होंगी। अगल बगल में थोड़ा बहुत सामान है, वो इसलिए क्योंकि अभी तक घर का पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है इसीलिए, लेकिन उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। और जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं वो है ये घर, जिसे बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। और उस मेहनत में एक बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का भी है। आपकी बदौलत, क्योंकि आपने FWC नेटवर्क पर एपिसोड्स देखे, उसकी बदौलत हम इसे बना पाए। और इससे पहले कि मैं थोड़ी और जानकारी दूँ, मैं एक चीज़ लेकर आता हूँ आपको दिखाने के लिए एक और बार फिर से। यही वो चीज़ है हमारे इस एपिसोड का शो स्टॉपर, LED TV, जिसे मैंने ढक कर रखा था जब तक मैं आपको बाग के थोड़े बहुत नज़ारे दिखाऊं तब तक। तो ध्यान रखिए, इस एपिसोड को बनाने के पीछे का मकसद बस यही है ताकि हम अच्छा कंटेंट बनाने वाले लोगों को प्रेरित कर सकें। क्योंकि हमने कहा है कि रील बनानी होगी आपको, तो जाहिर सी बात है आप अच्छे अच्छे रील्स बनाएंगे, लोगों को अच्छा कंटेंट देखने मिलेगा और कुदरत के प्रति लोगों को जो है वो सकारात्मक भाव निर्माण होने का ये एक प्रयास है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट्स के तौर पर मैं देता रहूँगा। अब आपके दिमाग में एक और ख़याल या सवाल आ रहा होगा कि घर के अंदर क्या है। इस सवाल का जवाब डेफिनेटली मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, इस पूरे सवाल की पुष्टि करना चाहूँगा कि क्या वाकई में आप घर के अंदर के नज़ारे को, उस इंटीरियर को, उस कंस्ट्रक्शन को देखना चाहते हैं या नहीं। अगर हाँ तो आपको नीचे कमेंट करनी होगी। कमेंट करने के बाद अगर ज़्यादा लोगों ने कहा कि हमें देखना है इस घर को भी और पूरे बाग को डिटेल में अगर आपको देखना है तो कमेंट कीजिए। फिर अगले बार, अगले एपिसोड में, अगले व्लॉग में मैं सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने जैसी जो इस एपिसोड में हम पूरी तरह से कवर नहीं कर सकते। सूरज अब ढलने की कगार पर है और अंधेरे में आपको देखने में कुछ मज़ा नहीं आएगा। रील्स बनाने वाला
जो कॉन्टेस्ट है उसका जो विनर है वो संडे को डिक्लेयर किया जाएगा और डिक्लेरेशन जो है वो इंस्टाग्राम पर होगा। इसके अलावा आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी उसकी जानकारी मिलेगी। तो अपना कीमती समय देकर इस मिनी व्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।